मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कबीर साहब के दोहे के बारे में विस्तार से जानेंगे। कबीर साहब के दोहे का क्या मतलब है, हम लोगों को जानना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सब धरती काज करूँ, लेखनी सवर राज, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। दोस्तों, इस दोहे में कबीर साहब कहते, अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर एक बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी पेड़ों से एक कलम बना लूं और सातों समुद्र के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि कबीर साहब हमें इस दोहे में गुरु के महत्व के बारे में बताते हैं कि गुरु हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें गुरु का आदर करना चाहिए। निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। दोस्तों, इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाला होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। पानी केरा बुध बुधा, आस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है जो सारा प्रभात। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान की इच्छा एक पानी के बुलबुले के समान है, जो पल भर में बनती है, पल भर में खत्म हो जाती है। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे, उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। कबीर दास जी कहते हैं इस दोहे में, मालिन को आते देखकर बगीचे की कलियां आपस में बातें करती है कि आज मालिन ने उन फूलों को तोड़ लिया है और कल हमारी बारी आ जाएगी। इस दोहे से हमें कबीर जी बताना चाहते हैं, आज आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज की कली कल फूल बनेगी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहीं पाप है, और जहाँ क्रोध है वहीं सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा वहाँ पे ईश्वर का वास है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, वो इंसान कभी एक सच्चा व्यक्ति बन नहीं सकता। वो एक लीडर नहीं बन सकता, वो एक लीडर के लायक नहीं है। वो सिर्फ जानवर के समान है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाग को भावना सो ताई के पास। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में पड़ता है चमकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में आपका दुश्मन कोई नहीं होगा, अगर आप अपने मन को सर्व शीतल बनाए रखेंगे। आप एक बार अपने मन को दूसरों के प्रति प्रेम तो डालकर तो देखें, तब आपका संसार में कोई दुश्मन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको कबीर दास जी का दोहा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपको कबीर जी का कोई दोहा याद हो या पसंद हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।